जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नाही हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भैया मनी कैसे मैनिफेस्ट करें, पैसा रोकड़ा कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। प्योरली पैसे, करियर की बात नहीं होने वाली है, ड्रीम जॉब की बात नहीं होने वाली, मैं सिर्फ पैसों की बात करने वाला हूं कि एक सर्टेन अमाउंट पैसे कैसे मैनिफेस्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मोटिवेशन वाली पोस्ट मैं डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन, तो किसका वेट कर रहे हो, जाइए इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है कि भैया पैसा कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, पहले एक हमारी क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग ऐसी हुई थी, यानी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी कि पैसा कमाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ पैसा मैनिफेस्ट भी किया जाता है। अब दोनों में क्या अंतर है? मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। दोस्तों, कमाते तो आप हो ही, जो भी आपकी सैलरी है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, आप उन पैसों को कमा रहे हो। हम चाहते हैं कि पैसा मैनिफेस्ट हो, उससे कुछ अलग पैसा हमारे पास आकर्षित हो, आए हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? पहली रिक्वायरमेंट है, एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको उस फीलिंग में ढलना होगा। जो विचार हैं उन विचारों को बदलना होगा। यानी कि एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा, मैं करियर की या ड्रीम जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 5,00,000 रुपये, राइट? 5,00,000 रुपये का आप क्या करोगे? क्या करोगे? 5,00,000 रुपये लेके कोई बाइक खरीदने जाओगे, गाड़ी खरीदने जाओगे, किसी का कोई कर्जा है उसको चुकाना है, क्या करना है 5,00,000 रुपये का? अब कोई अमीर आदमी है जो जैसे समझ लीजिए 5,00,000 रुपये भाई अच्छी खासी रकम है, अच्छा खासा काम होता है, घूम के आ सकता है बहुत सारी जगहों पे भी। तो एक इंसान क्या करेगा? पहले महसूस करेगा वैसी चीज़ें कि अगर मेरे पास ऑलरेडी जैसे अभी 5,00,000 रुपये हैं, मुझे समझ लीजिए गाड़ी लेने जाना है, तो मैं जाऊँगा सीधा गाड़ी के शोरूम में, वहाँ जाके लूँगा कोटेशन के, लाओ भैया कोटेशन दो, क्या कोटेशन है इस गाड़ी का। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। बहुत लोगों को भ्रांति हो जाती है कि वो सिर्फ ऐसा करते रहते हैं, एक्शंस नहीं लेते। देखिए दोस्तों, एक्शंस लेना कंपलसरी है। आपके सामने अगर खाने की थाली रखी हुई है, मतलब खाना तो आपके पास है, लेकिन वहाँ तक हाथ पहुँचाना और यहाँ तक लाना, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, राइट? 2 घंटे काम करते हो, 2 घंटे ज़्यादा काम करो दिन में। विजुलाइज करने से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से बेनिफिट ये होगा कि दिमाग में वही पिक्चरें दिखेंगी, गोल क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर। जब आपके सामने गोल क्लियर है ना दोस्तों, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। एक बात बताइए, समझ लीजिए एक अंधेरा रास्ता है, मतलब भयंकर अंधेरा रास्ता है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब एकदम कांटों से भरा, पत्थरों से भरा, बहुत ख़राब रास्ता है ना। आपको ना पैदल पैदल जाना है।
अब एक शर्त रखी हुई है कि रास्ता खत्म हो जाएगा ना तो आपको ना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, राइट। पर आपको पता ही नहीं है कि कितनी दूर जाना है। अब अगर आपको दिख जाए कि 2 किलोमीटर दूरी तो जाना है, तो कुछ भी हो जाए वहां तक पहुंच ही जाओगे आप। बीच में हार नहीं मानने वाले, क्योंकि मंजिल दिख रही है आपको। अगर मंजिल नहीं दिखेगी, काला अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बोल रहे हैं कि जब तुम एंड पे पहुंच जाओगे तुम्हें पैसा मिल जाएगा, पहुंचेगा आदमी? मुझे नहीं लगता 10 मीटर चलने के बाद ही आदमी हिम्मत हार जाएगा कि नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि पता ही ना मंजिल कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, या पूरी जिंदगी चलते रहना है, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां काम आएगा। आपको एक्ट एज इफ टेक्निक यूज करनी है, गोल पिक्चर आपकी क्लियर रखनी है। अच्छा चलो, मुझे 1 लाख रुपए अगर प्रति माह चाहिए, ठीक है, तो पहले 1 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? कोई नया मोबाइल खरीदूंगा। जाइए मोबाइल स्टोर में, उठा के देखिए जैसे आप खरीद रहे हो, जैसे आपका मोबाइल है। उसके बाद विजुलाइज कीजिए, लोग तारीफ करें, अरे वाह भाई क्या मोबाइल है तेरा, राइट। किसी को पैसे देना, या कोई ऐसा मोमेंट था जिस मोमेंट में हमने शायद छोटा महसूस किया, कुछ चीज़ें हो गई हमारे साथ, हमें उसे बदलनी है, राइट। वैसी चीज़ों को महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। अब कब कर सकते हैं? एक्ट एज इफ के बारे में जैसे मैंने बताया, आप अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीदना चाहते हो उन पैसों से, तो वहाँ जाके विजिट कीजिए। कितनी बार विजिट करनी है? एटलीस्ट महीने में 2 बार जाके विजिट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर अमाउंट। आप क्या अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आप बोल रहे हो मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपये चाहिए, पॉसिबल है, ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन कब पॉसिबल है? जब आप उसे बिलीव कर पाओगे, कंसीव कर पाओगे कि हाँ मेरे पास इतनी सोर्सेज हैं, मेरे पास ताकत है कि मैं 1 करोड़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ये मुस्कुराहट आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कौन सी बड़ी चीज़ है, राइट। अगर ये एटीट्यूड है तो कर सकते हो। लेकिन एटीट्यूड ये है कि कहाँ से होगा यार, 1 करोड़ रुपए का सवाल है, कहाँ से लाऊंगा? तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप जो भी अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले खुद उस पर यकीन कर लो आंख बंद करके कि ठीक है ये अमाउंट मैं कर ही सकता हूँ और ये हो ही सकता है, तो जाके ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। अब आपने जब डिसाइड कर लिया क्या करना है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप एटलीस्ट महीने में 2 बार जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ कीजिए, उसके बारे में बातें कीजिए लोगों से कि भाई मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास ये है। लेकिन सिर्फ शेख चिल्ली वाली बातें नहीं करनी कि मैंने बोल दिया ना हो गया काम। उसके साथ साथ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर जॉब कर रहे हो, करंट जॉब, तो एक पन्ना निकालो, पन्ने पे लिखो कि अच्छा अभी मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं 1-1 घंटे अगर दिन में बढ़ाता जाऊँगा कितना होगा। अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ 30,000 रुपये, कितने 30,000 रुपये मुझे चाहिए 30 दिनों में, तो डिवाइड कर दो, हर दिन मुझे कितना पैसा चाहिए, हर दिन मैं कितना घंटे काम करूँगा तो उस गोल तक पहुँच जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बूस्टर का काम करेगा, आपके अंदर एनर्जी भर देगा और अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगेंगी। यानी नए काम आएंगे, नए क्लाइंट आएंगे, 2 नए कॉल मिलेंगे, 2 नई लीड जनरेट होंगी कि ठीक है ये हो गया, चलो यहाँ से मिल गया पैसा, यहाँ से मिल गया पैसा, और वाह भैया वाह गाड़ी आ गई मेरी, तो चांदी हो गई। ये चीज़ है दोस्तों। तो आई होप मनी मैटर का ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। टेक्निक बहुत सिंपल है, एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ करनी है। महसूस करो आपके हर रूटीन में, डेली लाइफ में कि मेरे पास है पैसा। यानी पहले पैसा आ जाएगा तो क्या क्या करने वाले हो, वो सारी चीज़ें अभी करना शुरू करो, फिर मेहनत करो। और लास्ट में रात को सोने से पहले विजुलाइज करो कि जो पैसा आपके पास है, विजुलाइज करना ज़रूरी है कि वो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो। वो पैसा आपको क्या मुस्कुराहट दे रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है, बस ये चीज़ें करो। देन देख लीजिए कैसे मैजिक होता है, चमत्कार होता है, बिकॉज मैजिक हैपन्स हियर। तो यहीं पे मैं मेरी बात को और इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। लाइक डिसलाइक छोड़ो यार, जो करना है कर दो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि कितने रुपए मैनिफेस्ट करने वाले हो और कब तक करने वाले हो। लिख लोगे तो समझ लो आधा काम हो गया, कर लिया। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। मैं हूं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूं। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।